मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे बंधुओं, मेरे भगवत भक्तों, मैं आपने भगवान वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत से हमको कुछ विशेष सीख मिलती है। महाभारत को आप पढ़ेंगे तो हमें कुछ विशेष उससे शिक्षा मिलती है। पहले तो यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा धर्म की विजय होती है, धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। इसलिए हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हमेशा आदमी को सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सत्य के मार्ग पे चल करके हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। असत्य की ओर कभी नहीं जाना चाहिए और अधर्म करने से बचना चाहिए। ये हमें महाभारत से सीख मिलती है। दूसरी सीख, जो सबसे बड़ी सीख है, वह है कर्म की प्रधानता। महाभारत हमको यह बताती है कि कर्म का विशेष महत्व है। कर्म ही पूजा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हमें भी अपने जीवन में हमारा जो कर्म है उस कर्म को करते रहना चाहिए। फल देने वाला तो ऊपर भगवान वो सब कुछ देख रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इस तरीके से दूसरा शिक्षा हमको मिलता है कि हमें अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की ओर चिंता नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, अच्छे लोगों का संगति करना चाहिए। संगति अच्छा होना चाहिए। यदि आप बुरे लोगों का संगति करोगे तो उसका असर बुरा होगा। जैसे संगत करोगे वैसे फल मिलेगा। इसलिए संगति अच्छे लोगों से कीजिए। संगति के ही कारण देखिए दुर्योधन और शकुनी पूरे अपने खानदान का विनाश कर दिए। ये बुरी संगति का असर है। और अर्जुन ने, पांडवों ने भगवान कृष्ण से सलाह लिए, भगवान कृष्ण का साथ लिए, तो भगवान कृष्ण की सलाह से, भगवान कृष्ण की साथ से पांडव उस महाभारत के युद्ध में विजय हुए, उन्हें जीत मिली। मित्रों, और हमको शिक्षा मिलती है कि अति का त्याग करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जेत। हमें अत्यंत अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है, कहा गया है कि लोभ जो है, लोभ लालच का ही एक रूप है। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए, या में नरक निदान। कहा गया है पाप का बाप कौन है? तो पाप का बाप ये लोभ है, ये लालच है। लालच के कारण ही, लोभ के कारण ही दुर्योधन अपने समस्त वंशजों का
अपने समस्त भाइयों का, अपने समस्त दादा परदादा, नाना नानी, मामा माम, जितने सभी लोगों का, पूरे खानदान को विनाश कर डाला। इसलिए हमें अति का त्याग करना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति अच्छा नहीं होता। इसलिए मेरे बंधु, महाभारत की इस शिक्षा को आप अपने जीवन में अगर आंशिक रूप से भी अमल करेंगे तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। आप आनंद के साथ अपने इस मानव जीवन को बिताओगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।